कहते हैं एक शराबी ही बता सकता है कि शराब की असली कीमत क्या होती है। बात संविधान की इस कड़ी में आज हम आपको शराब पर बने कानून से वाकिफ कराएंगे। जाहिर है शराब को हर व्यक्ति ने देखा होगा और कई लोगों का रोजाना पीना शौक भी होगा, लेकिन इस शौक पर भारतीय संविधान ने कुछ पाबंदी भी लगा रखी है, जिसके बारे में सभी का जानना बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में भारत में शराब के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। दुनिया में उत्पादित शराब का 5% भारतीय सेवन करते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में शराब का सेवन का 2/3 हिस्सा असुरक्षित, मुख्य रूप से अवैध है। देश के अधिकांश हिस्सों में जनजातीय, पिछड़े और मजदूर वर्ग के समुदायों में इससे अराजकता होती है। लेकिन शराब के उपयोग और शराब की खरीद के लिए कानूनी आयु के संबंध में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून होते हैं। सेवन की उम्र वह उम्र है जिस पर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से अल्कोहल का उपभोग कर सकता है, जबकि खरीद आयु वह उम्र है जिस पर एक व्यक्ति कानूनी रूप से लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से शराब खरीदने का हकदार होता है। इस अंतर ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत भ्रम और अराजकता पैदा की है और भारत में शराब से संबंधित कानूनों को अप्रभावी बना दिया है। महाराष्ट्र में शराब की खरीद के लिए कानूनी आयु 18 वर्ष है, जबकि शराब के सेवन के लिए कानूनी आयु 25 है। चलिए अब आपको बताते हैं कि शराबबंदी को लेकर संविधान का आर्टिकल 47 क्या कुछ कहता है। आर्टिकल 47 राज्य सरकार के कर्तव्य के बारे में बताता है। आर्टिकल 47 संविधान के भाग 4 में शामिल है। आर्टिकल 47 में मादक पेय पर प्रतिबंध का जिक्र किया गया है। आर्टिकल 47 राज्य सरकार को अधिकार देता है शराब पर रोक लगाने की। आर्टिकल 47 सीधे तौर पर शराब पर पाबंदी नहीं लगाता है, लेकिन इसके लिए सरकार से प्रयास करने के लिए कहता है। सभी नशीले पदार्थ पर पाबंदी को सरकार की प्राइमरी ड्यूटी बताया गया है। भारत में शराब किन किन राज्यों में है प्रतिबंधित? आर्टिकल 47 सिर्फ इतना ही नहीं कहता है कि राज्य सरकार की तरफ से मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के उपभोग का प्रतिबंध करने के लिए प्रयास या प्रयत्न किया जाएगा, यानी ऐसा करना उसके लिए बाध्यकारी रूप से आवश्यक नहीं है, बल्कि यह आर्टिकल केवल राज्य को ऐसा प्रयास करने के लिए कहता है। जाहिर है कि यह प्रयास तमाम चीज़ों पर निर्भर करेगा और उसका आकलन राज्य को ही करना होता है, जैसे कि राज्य में कानून व्यवस्था कैसी है, राज्य की वित्तीय स्थिति कैसी है, राज्य में ऐसा करना क्या व्यवहारिक रूप से संभव है, राज्य के लोग कितने तैयार हैं, वे लोग शराब के दुष्प्रभाव के बारे में कितने जागरूक हैं, क्या कठोर कदम उठाना राज्य के हित में है। गौरतलब है कि यह प्रयास राज्य की तरफ से इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में माने, जैसा कि आर्टिकल 47 कहता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों में शराबबंदी है। पहला गुजरात, दूसरा नागालैंड, तीसरा मिजोरम, चौथा बिहार। बिना लाइसेंस के घर में नहीं रख पाएंगे तय सीमा से ज़्यादा शराब। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि चिकित्सा उद्देश्य के अलावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेयों और ड्रग्स पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अलग अलग राज्यों में, जिनमें तत्कालीन मद्रास प्रोविंस और बॉम्बे स्टेट कई अन्य राज्य शामिल थे, ने शराब के खिलाफ कानून पारित कर दिया। आपको बता दें कि 1954 में भारत की 1/4 आबादी इस नीति के तहत आ गई। तमिलनाडु, मिजोरम, हरियाणा, नागालैंड, मणिपुर, लक्षद्वीप, कर्नाटक शराबबंदी तो लागू की, लेकिन सरकारी खजाना खाली होते देख यह पाबंदी हटा दी गई। इस नीति का लाभ सिर्फ इसे लागू करने वाली एजेंसियों और अवैध शराब बनाने वालों को पहुंचा, जिन्होंने खूब धन कमाया। अब अवैध शराब बनाने वालों की बात हो रही है, तो चलिए आपको यूपी के एक नए कानून से वाकिफ कराते हैं, जिसे हाल फिलहाल में योगी सरकार ने लागू किया है। यूपी में कोई भी घर में तय मात्रा से ज़्यादा शराब नहीं रख सकता। तय मात्रा से ज़्यादा शराब रखने के लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। 12,000 रुपये हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा। सरकार को 51,000 रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी। पिछले 5 सालों से इनकम टैक्स भरने वाले ही होम लाइसेंस ले सकेंगे। आपको बता दें कि सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना है और शराब पीने के बाद अगर शराबी को हराम मचाता है तो जुर्माना 10,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है और जेल की अवधि
3 महीने तक बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।